क्या आपने कभी सोचा है कि सर्जरी के बिना, मेडिसिन के बिना पेशेंट का पेन कैसे ठीक हो जाता है? फ्रैक्चर, पैरालिसिस, स्पोर्ट्स इंजरी, सब कुछ कैसे रिकवरी हो जाती है? ये सवाल अगर आपके दिमाग में आता है तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद रॉडिंग। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी कोर्स के कंप्लीट डिटेल के बारे में। ये एक ऐसी फील्ड है जो हेल्थ केयर की बैकबोन है। डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को वापस से चलना, उठना, काम करना और नॉर्मल लाइफ जीना सिखाता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, लेकिन डायरेक्ट सर्जरी, इंजेक्शन या इमरजेंसी हैंडल करना आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो फिजियोथेरेपी आपके लिए एकदम परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मेडिकल प्लस वेलनेस करियर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाओगे कि फिजियोथेरेपी आपके करियर के गोल के हिसाब से मैच करता है या फिर नहीं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, बिकॉज दिस वीडियो इज कम्प्लीटली चेंज योर करियर डायरेक्शन। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीटी कोर्स क्या होता है। सो बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। ये एक मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें आप बॉडी पेन, इंजरी, पैरालिसिस, जॉइंट पेन, बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरी जैसे इशू को आप एक्सरसाइज, नॉर्मल थेरेपी और मशीन के थ्रू आपको ट्रीट करना सिखाया जाता है। इसका मेन फोकस पेशेंट की बॉडी मूवमेंट इंप्रूव करना, उन्हें रिकवरी करना और उनकी डेली लाइफ को नॉर्मल बनाना आपका काम होता है। बीपीटी उन स्टूडेंट के लिए एकदम परफेक्ट है जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनना चाहते। जो एमबीबीएस नहीं करना चाहते वो बीपीटी कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5 इयर्स का है। 4 साल आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, 1 साल की इसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड रहती है, जिसके बाद आप हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्पोर्ट्स या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप काम कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है कि अगर वो बीपीटी कोर्स परस्यू कर लेते हैं, आपने उसके बाद अपने नाम के आगे वो डॉक्टर यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। सो यस, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर को यूज कर सकते हो, डॉक्टर टाइटल को आप यूज कर सकते हो। सो काफी सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या बीपीटी स्टूडेंट को डॉक्टर बोल सकते हैं या फिर नहीं। हाँ, बीपीटी कंप्लीट करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर पीटी टाइटल यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता है। अब ये ऑफिशियली हो गया है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप डॉक्टर के बाद पीटी को मेंशन करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हो। क्लिनिक, हॉस्पिटल विजिटिंग कार्ड और रिपोर्ट में डॉक्टर पीटी बिल्कुल लीगल है और आप एक्सेप्टेबल भी है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। सो नाउ आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। सो नाउ बीपीटी के कुछ हाइलाइट्स की बात करें, तो अगर आपके पास 12th में पीसीबी है और आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। इसमें एज लिमिट है, आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स की होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स में परस्यू कर सकते हो। अब नेट यूजी का एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी हो गया है बीपीटी के लिए। सो आपको नेट यूजी ही देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको इंडिया में बीपीटी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। इसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का हो गया है। 1 ईयर्स की इसमें कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। ये इंटर्नशिप या तो आपको खुद से करनी होती है या फिर कॉलेजेस अपने थ्रू इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं। एवरेज फीस की बात करें तो बीपीटी की फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 2 लाख पर तक हो सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है कि आप कौन से कॉलेज से बीपीटी कोर्स परस्यू कर रहे हो। सो नाउ अब इसके कोर्स सब्जेक्ट की बात करें, यानी कि बीपीटी कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, योगा एंड नेचुरोपैथी जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो। रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो। बायो मशीनरीज के बारे में आप पढ़ते हो। न्यूरोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको बीपीटी कोर्स में पढ़ने को मिल जाता है। सो बात करते हैं स्किल यू लर्न इन बीपीटी, यानी कि बीपीटी में आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने को मिलती हैं। सो आपको क्लिनिकल असेसमेंट की स्किल्स आपकी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। पेशेंट की बॉडी की कंडीशन को आपको एनालाइज करना, पोजीशन को एनालाइज करना, पेन के रीजन को समझना, इस सब के बारे में आप बीपीटी कोर्स में पढ़ते हो। मैनुअल थेरेपी स्किल्स भी आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज होती हैं। एक्सरसाइज थेरेपी प्लानिंग के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। इसकी स्किल्स भी आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। पेशेंट के लिए पर्सनलाइज एक्सरसाइज प्लान बनाना, इसके बारे में भी आप बीपीटी कोर्स में सीखते हो। रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स के बारे में आप सीखते हो। न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन स्किल्स आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज होती हैं। ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन स्किल्स आपकी काफी ज्यादा इस कोर्स के थ्रू इंक्रीज हो जाती हैं। जॉइंट पेन, बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरी के रिहेबिलिटेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी काफी
ज़्यादा इंप्रूव होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बीपीटी कोर्स में। पेशेंट को समझना, मोटिवेट करना, ये सारी स्किल आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की स्किल्स भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की स्किल आपकी इंप्रूव हो जाती हैं। टीम वर्क स्किल और प्रोफेशनल एथिकल स्किल्स भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बीपीटी कोर्स के थ्रू इंप्रूव हो जाती हैं। सो नाउ बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीपीटी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर वो बीपीटी कोर्स परस्यू कर लेंगे उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या फिर नहीं। सो यस स्टूडेंट, बीपीटी के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी इजीली मिल सकती है। आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है। वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। आपको वहाँ पर 20,000 से लेकर 25,000 पर मंथ तक की आपको एवरेज सैलरी मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में भी आपको जॉब मिल सकती है। फिजियोथेरेपी ऑफिसर आप वहाँ बन सकते हो। एम्स में भी आपको जॉब मिल सकती है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट आप वहाँ बन सकते हो। आपको वहाँ पर 25,000 से लेकर 35,000 पर मंथ तक की आपको सैलरी मिल सकती है। इंडियन आर्मी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है। सीआरएफ में भी आपको जॉब मिल सकती है। वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। आपको वहाँ पर 40,000 से लेकर 55,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। रेलवे हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिल सकती है। वहाँ पर भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के प्रोफाइल पर काम कर सकते हो। आपको वहाँ पर 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में पर मंथ तक की आपको सैलरी मिल सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपको कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट की आपको जॉब मिल सकती है। नेशनल हेल्थ मिशन में भी आपको रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट की आपको जॉब मिल सकती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई में आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब इसलिए मिल सकती है। आपको वहाँ पर 50,000 से लेके 70,000 पर मंथ तक की आपको एवरेज सैलरी मिल सकती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि बीपीटी करने के बाद वो अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर नहीं। सो उसके बारे में भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो, बट उसके लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर आपने फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स कंप्लीट कर लिया है यानी कि बीपीटी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, पूरे 5 साल का जो ये कोर्स है, अगर आपके पास उसकी डिग्री है तो आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। उसके लिए आपको स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा मैंडेटरी है। स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आपके पास मिनिमम 1 से 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। क्लिनिक के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। आपके पास कम से कम 200 से लेकर 300 स्क्वायर फीट का आपके पास मिनिमम स्पेस होना चाहिए, तभी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो। बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट इक्विपमेंट्स अरेंजमेंट आपके पास होने चाहिए। जो इक्विपमेंट्स हैं फिजियोथेरेपी के लिए आपके पास वो सारे होने चाहिए। ट्रेड लाइसेंस एंड क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। लोकल अथॉरिटी के थ्रू आपके पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होना काफी ज्यादा मैंडेटरी है, तभी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो। सो अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो उसके बाद आपको मार्केटिंग एंड नेटवर्क स्टार्ट करना होगा। आपको हॉस्पिटल, जिम, ऑर्थो क्लिनिक में अपना टाइप हेल्पफुल रहता है। अगर आप वहां से टाइप करोगे तो आपके पास पेशेंट भी इजिली आ जाएंगे। सो नाउ अब बात करते हैं कंपैरिजन विद अदर कोर्सेज। सो काफी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि हेल्थ केयर फील्ड में और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हो। सो यस, आप और भी कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो, बट उसको अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया, बीएमएलटी कर लिया, बीओटी कर लिया, तो उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सकता। सिर्फ बीपीटी करने के बाद ही आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लग जाता है। बट अगर आप चाहो तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जिन स्टूडेंट को पेशेंट की केयर करना काफी ज्यादा पसंद है तो वो ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। बीएमएलटी लैब टेक्नोलॉजी कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है। जिन स्टूडेंट को लैब में काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, रिपोर्ट एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो ये कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। आप इसको करने के बाद लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। आपको पैथोलॉजी लैब में या फिर हॉस्पिटल में आपको जॉब भी इजीली मिल सकती है। बीओटी की बात करें तो ये 4.5 इयर्स का कोर्स है। इसमें आपको स्पेशल थेरेपी फॉर डिसेबल पेशेंट के बारे में आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है। इसको करने के बाद आप थेरेपिस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपको जॉब इजीली मिल सकती है। बीएससी रेडियोलॉजी की बात करें, 3 से 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इसमें आपको एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इमेजिंग जैसे टूल्स पर आपको पढ़ाया जाता है। उनके टेक्निक्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। जिनको मशीन और इमेजिंग टेक्निक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। इसको करने के बाद आप रेडियोग्राफर बन सकते हो। इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। बी फार्मा भी एक ऑप्शन है। अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो आप बी फार्मा को परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। इसमें आपको मेडिसिन, ड्रग्स,
फार्मेसी ऑपरेशंस के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाया जाता है। इसको करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। सो स्टूडेंट, अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल ही लगाना चाहते हो तो बीपीटी कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बिना एमबीबीएस के आपके नाम के आगे बीपीटी का टाइटल लग जाएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे, बीएमएलटी करोगे, बीओटी करोगे, बीएससी रेडियोलॉजी करोगे, बी फार्मा करोगे, तो उसमें आपको जो सैलरी पैकेज है वो कम मिल सकता है, वह बीपीटी में आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी मिल सकता है और आप अपना खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हो। सो नाउ आप जॉब प्रोफाइल की बात करें, यानी कि बीपीटी के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, आपको किसी भी स्पोर्ट्स टीम में, जिम में, फिटनेस सेंटर में आपको जॉब मिल सकती है और आपको वहां पर 4 से 6 लाख तक की एवरेज प्लेसमेंट भी मिल सकता है। रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हो, किसी भी आपको रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल में, एनजीओ में, ओल्ड एज होम में आपको जॉब मिल सकती है, आपको वहां पर 3 से 5 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। ऑर्थो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट भी आप बन सकते हो, इसमें आपको 4 से 6.5 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। होम केयर फिजियोथेरेपिस्ट भी आप बन सकते हो, उसमें आपको 3 से 5.5 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट भी आप बन सकते हो, उसमें आपको 3 से 5 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। या फिर आप अपना खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हो। अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप अपना खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हो, उसमें आपको 6 से 12 लाख तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नाउ अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको बीपीटी कोर्स ऑफर करते हैं। सो आप इन दिल्ली से इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, सीएम से विल्लोर से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशन, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी बीपीटी कोर्स ऑफर करता है, जीवाई पाटिल एमआईटी यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी आपको बीपीटी कोर्स ऑफर करता है। निम्स यूनिवर्सिटी जो जयपुर में लोकेटेड है, आप वहां से बीपीटी कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। सो सवाल का जवाब जरूर देना, क्या फिजियोथेरेपी आपके करियर गोल को मैच करता है या फिर नहीं। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।